স্টার্ট হবে কি মনে হচ্ছে? ব্যাস सुबह की ठंडी हवा में नाथांग वैली के एक शांत रास्ते पर मुझे एहसास हुआ इस जगह की खामोशी का। और इस खामोशी में सिर्फ एक बात महसूस होती है, यहाँ वक्त थोड़ा रुक सा गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 नहीं, आई थिंक 6:10 6:15 हो रहा है। और मैं सुबह पी रहा हूँ, जो ब्लैक टी है, ब्लैक टी पी रहा हूँ अदरक के साथ। और यहाँ पे खड़ी है मेरी बाइक, ये सुदीप्तुदा का बाइक है। कल रात को टेम्परेचर गया था -3-4 डिग्री तक का, आई थिंक 4-4.5 तो गया था, क्योंकि ये जो एम्प्टी था इसके ऊपर 1 सेकंड ये अभी भी क्या बर्फ है। ये देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बर्फ है, समझ आ रहा है? ये देखो ये बर्फ है, ये बर्फ जम गया सीट के ऊपर। ये पानी था और ये पानी जम के बर्फ हो गया। आपको समझ ही सकते हैं कि जब पानी जम के बर्फ हो रहा है तो तब कितना ही टेम्परेचर रहा होगा। ये दिख रहा है सनराइज हो रहा है, सनराइज तो हो गया है पर यहाँ से। और इसके अगले हम लोग आज जाने वाला है जुलूक, और थोड़ा सा आज घूमेंगे यहाँ पे। ये जो वैली है, ये वैली का क्या टूटा फूटा रास्ता है भाई। आप पिछले वीडियो में तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या टूटा फूटा रास्ता है। मज़ा आ गया भाई। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने, और देखते हैं गाड़ी का क्या हालत होता है, गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं। डर लग रहा है मुझे वैसे। गाड़ी पूरा सीट के ऊपर बर्फ जम चुका है। ओह एक सेल में स्टार्ट हो गया। बढ़िया 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 है। रितुदा अभी क्या होगा? आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या होगा अभी? अभी क्या कर सकते हैं? अरे चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओ दौड़ा के चालू हो जाएगा ना। ठीक है, ये सुदीप्तुदा का डोमिनर है, ये डोमिनर चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा वेट कर जाओ, सब थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने दो, थोड़ा सा सनलाइट आने दो, उसके बाद एक बार ट्राई करेंगे फिर से, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया स्टार्ट। हाँ, मौका दे देता है। हाँ एक बार ट्राई करते हैं। बैठ जाएगा फिर निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गया था एक टाइम। क्या हुआ था कि जो भैया थे मेरे साथ डोमिनर, वो डोमिनर स्टार्ट नहीं हो रहा था, बैटरी बैठ गया था। फिर धक्का लगाया, सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मेरा जो बैटरी था उसमें से जंप स्टार्ट किया, फिर गाड़ी स्टार्ट हुआ। ये है रास्ता। अभी मैं इस कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, तो हेलो। मज़ा आएगा। अभी जा रहे हैं इस वाले रास्ते पे, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर जंप स्टार्ट किए थे गाड़ी को मेरे गाड़ी से। और मैंने वायर वगैरह सब कुछ ले ही लिया है, अगर इनकेस सुदीप्तुदा का गाड़ी में कोई दिक्कत होगा तो फिर से जंप स्टार्ट करवा देंगे गाड़ी को। देखो पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। माय गॉड, आराम से जाएंगे। ये राइट साइड जो है ना, वो पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, मतलब सीधा जाना होगा। हैंडल का इधर उधर अगर मोड़ेंगे तो यहाँ पे गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अच्छा, यहाँ से रास्ता आता है। अरे बहुत खूबसूरत है भाई। और मुझे एक भैया बोल रहे थे कि बहुत स्टीप क्लाइंब है, बिल्कुल स्टीप नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ जगह पे, अरे भाई साहब अभी दिक्कत होगा। ये पूरा जो है ब्लैक आइस है। नहीं यार, नहीं। अरे पूरा चौड़ा सा रास्ता है, रास्ता भी पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको,
इससे ये करके रखा है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नरिंग है, पर ये भी उतना कुछ ये नहीं है कि यार बहुत मुश्किल है। एक फ़ोटो क्लिक, ये रहा फ़ोटो, ये रहा एक। फिर से मक्खन वाले रास्ते पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोक के हम लोग वीडियो शूट करेंगे। इतना खूबसूरत, मजा आ गया भाई ये देख के ना। जितनी बार मैं ये चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब पहाड़ को देख रहा हूँ ना, और यहाँ पे रोंगली दिखा रहा है 51 किलोमीटर। जुलुक यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो यही है ओल्ड सिल्क रूट। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो रास्ता ऐसे 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 करते हुए नीचे जा रही है। ये देखो, वो शायद आई थिंक वो वाला जुलुक है। चलिए हम लोग अभी है इस जगह का नाम है ओल्ड सिल्क रूट। और यहाँ का जो व्यू है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा सनलाइट है ना, ये पूरा मुंह के ऊपर आ रहा है, इसलिए हाथ ऐसे रख रहा हूँ, वरना मैं कैमरे की तरफ मतलब नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ईस्ट सिक्किम कभी ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा था। इंडिया से तिब्बत और तिब्बत से चाइना तक का व्यापार इन्हीं रास्तों से होता था। आज भी जुलुक जैसे गांव उन कहानियों के निशान संभाल कर खड़े हैं। 1962 के बाद ईस्ट सिक्किम सिर्फ एक टूरिस्ट रूट नहीं रहा, ये सीमा बन गया, सुरक्षा बन गया, और इसीलिए आज भी यहाँ फौज हर मोड़ पर साथ चलती है। अक्टूबर नवंबर में ईस्ट सिक्किम अपना सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाती है। ना ज़्यादा भीड़, ना ज़्यादा बरसात, बस खुली सड़कें, ठंडी हवा और दूर तक फैली ये खामोशी। अब एक बार देख लीजिए व्यू, ये है द माइटी कांचनजंगा। क्या लग रहा है, क्या व्यू है भाई। पूरा सामने सफ़ेद बादल, ओके क्या हो? अरे रुक जा भाई, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। सुदीप तो था क्या, निकल गया। यहाँ पे मिट्टी गिर रहा है तो काम चालू है, यहाँ पे रोक लेता हूँ मैं। ये शेडेड है, कुछ गिर गाड़ी को बंद कर देता हूँ, रुक जाओ। वो रहा मिट्टी का, वहाँ पे काम चल रहा है रास्ते का, और वहाँ पे जो लॉरी से ना वहाँ पे मिट्टी को जमा किया जा रहा है, और वहाँ पे शायद प्लास्टर किया जाएगा, फिर रास्ता थोड़ा चौड़ा बन जाएगा, इसीलिए हमें रोका गया है। बस हो गया, तो ड्राइवर सब यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं, हल्का हल्का ब्रेकिंग, पूरा इंजन ब्रेकिंग के भरोसे आराम आराम से नीचे जाएंगे। ये वो इंजन ब्रेकिंग ऑन, गाड़ी आराम आराम से जा रहा है। आराम आराम से निकल लो भाई। ओह क्या तुम अब लोग रास्ते का साइज देख रहे हो, इतना चौड़ा, यहाँ से यहाँ तक इतना चौड़ा रास्ता बन रहा है। बढ़िया ही है, 2 साल में शायद बन ही जाएगा। तो हम लोग अभी हैं पदमचेन में, वो ऊपर से पदमचेन चालू होता है, उसके ये देखो, ये जगह का नाम है पदमचेन। अच्छा आई थिंक यहाँ पे चेकिंग करवाना पड़ता है।
ओके होल्ड ऑन, यहाँ चेकिंग करवाना पड़ेगा। हम चले आ रहे थे यहाँ से, रुक जा, गाड़ी यहाँ पे लगा के जाते हैं। सो पदमचेन जो पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लोग जा रहे हैं रोंगली की तरफ, और रोंगली पे जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम पेदांग जाएंगे या हम आरिदार में रुक जाएंगे। ठीक है, अभी ये रहा है। अच्छा, ये है लिंगथाम वाला चेक पोस्ट जहाँ पे हमें दिखाना होगा परमिट। रुक जाओ गाइस, परमिट दिखा के आता हूँ, कहीं मत जाना। ओके, तो लुंगथाम चेक पोस्ट में भी डॉक्यूमेंट दिखाना हो गया कंप्लीट, और यहाँ से हम जाएंगे रोंगली की तरफ, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है। आई होप रास्ता ऐसा ही हो तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। कितना खूबसूरत लगेगा ऐसा घर होने में, तो वादियों के बीच में आपका घर, आप, आपकी मम्मी पापा, आपकी वाइफ, छोटे छोटे तो बच्चे बढ़िया लगेंगे ऐसे। चारों तरफ हरियाली हरियाली, बीच में से इतना चौड़ा वाला रास्ता, वाह। तो ये जगह से लेफ़्ट लेना होगा। ये मैं सही बोल रहा था कि रोराथंग करके जगह है, वहाँ से रोराथंग ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट लेने से आपको मिलेगा 10-11 किलोमीटर बाद होगा रोंगपो, और राइट जाओगे तो आपको मिलेगा गैंगटॉक, जो कि 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो रुको, मैं तो खाना वाना खाने की कोशिश करता हूँ। सो अभी आप लोग हैं रोराथंग के पास, ब्रिज से पहले, और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं थोड़ा मोमो, और मोमो खाने के बाद हम लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, रोंगपो जाएंगे या वेस्ट बंगाल कहीं ऑफ बीट प्लेस में जाएंगे, ऑफ बीट, या कहीं कहाँ जाना है देखते। ओ भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही ऑप्शन है, रुक जाओ, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते ऐसे। अरे बहन की नोक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। ओह भाई साहब, बुलाना चाहिए। भाई इतना धूल खा चुका हूँ ना, और खाने का मन ही नहीं कर रहा है इसके पास। ओह भाई साहब, जो धूल मैंने खाया, और आप लोगों ने भी, भाई क्या धूल खाया मैंने। ये सिक्किम का लास्ट चेक पोस्ट है, देखिए हम सिक्किम से निकल रहे हैं। ये रहा सिक्किम का गेट, जो कि बाहर का वाला गेट है। थैंक यू फॉर विजिटिंग, बाय बाय सिक्किम। फिर से कब मिलेंगे पता नहीं। अभी बज रहे हैं 3, और यहाँ से 70 किलोमीटर है सिलीगुड़ी। आई थिंक 2 घंटा और लगेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। 35 का एवरेज होगा तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। पुलिस तो है नहीं यहाँ पे। सुदीप चौधा भी आ रहा है, एक फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है ये जगह। अबे ये तो हिल क्यों रही है, गिर गई ना, बॉडी भी नहीं मिलेगा। दिए जा रहे, चले आओ, हैं कि भैया चले आओ। क्या लग रहा है ये, कहाँ क्या था, अभी क्या लग रहा है। ये नया ब्रिज बन रहा है, हाँ कि है बोला तो लॉस। एक दिन हमारा लॉस हो गया, किसी और की बात सुन के हमें एक दिन का लॉस हो गया, और इस वजह से मैं और जिंदा नहीं रह सकता। ट्रैफिक ना लग जाए हमारी वजह से बस।
नज़दीक से बह रहा है, ये देखो यहाँ से नदी बह रहा है, एकदम करीब से बह रहा है नदी पूरा। अभी कितना शांत लग रहा है ना ये नदी, हाँ कितना शांत लग रहा है ना कि अरे यार कितना खूबसूरत सा शांत सा नदी है। यही जब आपको जुलाई और जून जुलाई में दिखेगा ना, फट के फ्लावर हो जाएगा सबका। ये शांत नदी ऐसा रूप ले लेती हैं कि मतलब यार सभी को पता है क्या होता है, क्या हुआ था। मैं एक सच बात बता रहा हूँ, अभी 4:12 हो रहे हैं और मैं ज़िंदगी में इतना खाली ये रोड मैंने कभी नहीं देखा। मैं ये रूट पे 5-6 बार आ चुका हूँ, मैंने कभी इतना खाली रोड नहीं देखा। 1-2 गाड़ियाँ हैं बस। मैं पिछले 2-3 किलोमीटर से 1 या 2 ऐसे गाड़ी देख रहा हूँ, पूरा खाली है। या तो सामने किसी ने कोई मतलब कोई नो एंट्री वगैरह लगा दिया, किसी ने गाड़ी एक एक करके आ रहा है, और क्या हुआ मुझे पता नहीं भाई। ठीक है, आ जा अभी गाड़ी दिखा मुझे। अरे इतने देर आ रहा था, मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा था। मैं बोले अरे यार ये क्या हो रहा है, गलत रास्ते पे आ गया क्या मैं? गाड़ी क्यों नहीं आई इस रोड पे? चलो यार, क्या सर आप मुझे थोड़ा साइड देंगे? नहीं, ये बोलेंगे नहीं भाग यहाँ से, तू सभी से साइड मांगते मांगते आ रहा है भिखारियों की तरह। क्या हमेशा साइड दोगे, साइड ले लिया करो। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, साइड ले लिया करें आपसे। बोला हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से जाएंगे। थैंक यू, विजिट अगेन। अभी 10 मिनट से इसी जैम में खड़े हैं, यही जगह पे, और गूगल मैप तब से यहाँ पे दिखा रहा है 13 मिनट। अच्छा अभी गाड़ी मूव किया, भगवान आप है ऊपर, गाड़ी मूव किया, वाह क्या बात है। यहाँ के लोग कितने अच्छी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वाह 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 वाह। ऐसा ज़िंदगी हर किसी को मिले, हर कोई ऐसे जाम का सम्मुखीन हो, और हर कोई ऐसे ही ज़िंदगी में उन्नति करे। এখানে লাগিয়ে দি গাড়িটা এখানে লাগিয়ে দেবো, সেটাই বলছি। तो गाइस रात का खाना यही है, चिकन, यहाँ पे रोटी है और वहाँ पे पराठा एक्चुअली यहाँ पे पराठा, मेरे पास भी पराठा है। अभी 10:40 हो रहा है और हम लोग अभी सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। और कल सुबह फिर से मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। और कल सुबह वही बोरिंग सा रास्ता, कोलकाता टू सिलीगुड़ी टू कोलकाता। और कल सुबह शायद 6-7 बजे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, 7 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। आज का जो ब्लॉग है आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट गाइस, हैव अ सेफ डे।